जरा सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक बहुत बड़ी दौलत खड़ी की। अब क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि उनके पोते पोतियों तक आते आते वो सारी दौलत सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये वो चौंकाने वाली हकीकत है जो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब सामने रखती है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर क्यों परिवारों की जमा पूंजी ऐसे हवा हो जाती। इस एक लाइन पे जरा रुकिए और सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये उन अनगिनत परिवारों की कहानी है जिनकी विरासत उन्हीं के हाथों से फिसल गई जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और पता है, ये इतना आम है कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे कैसे दशकों की मेहनत से बनाई गई दौलत इतनी जल्दी, इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? देखिए, वजह सिर्फ बुरी किस्मत या कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है। असल कारण तो कहीं ज्यादा गहरे हैं और पर्सनल भी। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी समस्या की जड़ में वो चीज है जिसे लेखक कहते हैं पीढ़ियों का धन अभिशाप। अब ये कोई ऊपर से आया हुआ अभिशाप नहीं है, बल्कि इंसानी बर्ताव का एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एम्पायर्स को भी मिट्टी में मिला देता है। आइए देखते हैं इसके असली कारण क्या हैं। तो ये है वो असली गुनहगार। सबसे पहला, आसानी से मिला हुआ पैसा वो भूख ही खत्म कर देता है। सीधी सी बात है, जब सब कुछ थाली में सजा हुआ मिल जाए तो भला कोई मेहनत क्यों ही करेगा। और यहीं से आता है दूसरा पॉइंट। मेहनत की जगह ले लेती है हक की भावना। मतलब सोच, मुझे इसके लिए काम करना है से बदलकर हो जाती है ये तो मेरा हक है। और नतीजा ये कि वो ना तो पैसे का डिसिप्लिन सीख पाते हैं, मतलब बजट बनाना, बचत करना, सोच समझकर खर्च करना, और ना ही असल दुनिया में कामयाब होने के लिए जरूरी स्किल्स। असल में वो सिर्फ खर्च करना सीखते हैं, कमाना। आखिर में सारी बात बस इस एक सीधी सी सच्चाई पर आ जाती है। वैल्यूज के बिना दौलत टिक नहीं सकती। दौलत को एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरह सोचिए, और वैल्यूज क्या हैं? वो हैं उसकी नींव। और बिना मजबूत नींव के कितनी भी ऊंची इमारत क्यों ना हो, एक न एक दिन वो गिर ही जाएगी। तो इस कड़वी सच्चाई को तो हमने समझ लिया। अब जरा समाधान पर नजर डालते हैं। अगर ज्यादातर परिवार फेल हो जाते हैं, तो फिर कुछ लोग इस अभिशाप को तोड़ने में कामयाब कैसे होते हैं? असल में जो खुद अपनी मेहनत से करोड़पति बने हैं, उनके पास पेरेंटिंग की एक बड़ी ही अलग, हैरान करने वाली गाइड होती है। उनका मकसद जिंदगी को आसान बनाना नहीं होता, बल्कि इसे जानबूझकर चैलेंजिंग बनाना होता है। यही है उनका मूल मंत्र। उनका लक्ष्य आराम में डूबे हुए निर्भर वारिस बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे काबिल वयस्क तैयार करना है जो अपना रास्ता खुद बना सकें। पूरा फोकस काबिलियत पर है, आराम पर नहीं। लेकिन वो ये सब असल में करते कैसे हैं? अच्छा, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक एक करके समझते हैं। वो बच्चों को आज़ाद और आत्मनिर्भर होने के लिए बढ़ावा देते हैं ताकि वो खुद पर भरोसा करना सीखें। वो पॉकेट मनी को लिमिट में रखते हैं। इससे उन्हें चीज़ों में से चुनना पड़ता है और पैसे की असली कीमत समझ जाती है। वो उनसे काम करवाकर पैसा कमवाते हैं ताकि मेहनत और इनाम का सीधा कनेक्शन समझ में आए। बजट बनाना तो बहुत जल्दी सिखाते हैं, जिससे बचपन से ही अनुशासन की आदत पड़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, वो विरासत देने में देरी करते हैं। दौलत को 21वें जन्मदिन का तोहफा नहीं है, ये तभी दी जाती है जब परिपक्वता साबित हो जाए। अब एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद जरूरी अंतर को समझते हैं। जब करोड़पति अपने बड़े हो चुके बच्चों की मदद करते हैं, तो वो सपोर्ट करने और उन्हें पूरी तरह निर्भर बना देने के बीच की जो खतरनाक लाइन है ना, उसे बखूबी समझते हैं। किताब की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। बहुत ज्यादा पैसा देना मोटिवेशन को खत्म कर देता है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे किसी पौधे को पानी दे रहे हो। थोड़ा पानी देंगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो वो डूब जाएगा। ठीक वैसे ही बिना कमाया हुआ पैसा किसी भी इंसान की आगे बढ़ने की इच्छा को डुबो सकता है। यहां फर्क जमीन आसमान का है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो भौतिक चीजों पर पैसा लगाते हैं। एक घर, एक कार, एक महंगी लाइफस्टाइल, ये चीजें निर्भरता पैदा करती हैं। जबकि करोड़पतियों का तरीका लोगों में इन्वेस्ट करने का है। वो शिक्षा और मौकों पर पैसा लगाते हैं, जिससे स्किल्स बने और आज़ादी आए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को बैसाखी खरीद कर देने और उसे एक मजबूत पैर बनाने में मदद करने के बीच का फर्क। और सपोर्ट का लक्ष्य भी एकदम अलग होता है। आम गलती है एक अनलिमिटेड एटीएम की तरह काम करना, जो बिना कोई सवाल जवाब किए सारे खर्चे उठाता है। जबकि स्मार्ट तरीका है एक मेंटोर की तरह काम करना, जो रास्ता तो दिखाता है लेकिन जेब भरने के लिए असीमित पैसा नहीं देता। मकसद है फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिखाना, उससे बचाना नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
करोड़पतियों के लिए अपनी संपत्ति अगली पीढ़ी को देना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये एक धीमी, सोची समझी प्रक्रिया है जो बच्चे की मैच्योरिटी और उसके प्रदर्शन से जुड़ी होती है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के दिल में आते हैं, उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो असली चीज क्या है जो दौलत को लंबे समय तक, पीढ़ियों तक सुरक्षित रखती है? और यही इस सबका सबसे बड़ा सार है। असली विरासत पैसा, प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं है। वो है वैल्यूज जो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को देती है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मूल्य, वो तो स्थायी सफलता का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो कौन सी हैं ये वैल्यूज? ये सफलता की नींव के पत्थर हैं। कड़ी मेहनत जो सिर्फ चीजों को इस्तेमाल करने के बजाय कुछ बनाने की इच्छा जगाती है। मितव्ययिता यानी अपनी कमाई से कम में जीना सीखना, चाहे कमाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अनुशासन जो आपको स्मार्ट और दूर की सोच वाले फैसले लेने में मदद करता है। जिम्मेदारी अपने कामों की ओनरशिप लेने के लिए। और विनम्रता ये याद रखने के लिए कि धन एक साधन है, सिर का ताज नहीं। यही असली संपत्ति है। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना चाहिए। सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो किसी को मजबूत बनाए, अपाहिज नहीं। आर्थिक मदद का मतलब किसी को पंख देना है, उसके पंख काटना नहीं। और अंत में ये सवाल सिर्फ करोड़पतियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जब कोई अपनी विरासत के बारे में सोचे तो सिर्फ पैसों के बारे में न सोचे। खुद से ये पूछना जरूरी है, मेरी विरासत किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करेगी? क्योंकि आखिर में यही वो अकेली दौलत है जो सच में हमेशा के लिए रहती है।